दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पुअर मैन, एक मिडिल क्लास मैन और एक रिच मैन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए हम पहले देखते हैं एक पुअर मैन, मिडिल क्लास मैन और रिच मैन की इनकम कैसे होती है। दोस्तों इसके हिसाब से हमने इसको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, सबसे पहले सभी इनकम कमाते हैं। सेकंड, लायबिलिटीज़। थर्ड, एसेट्स। फोर्थ, एक्सपेंसेस। दोस्तों यदि देखा जाए तो जो पुअर मैन होता है वो हमेशा उसकी एक्सपेंसेस में उनकी इनकम हमेशा ख़त्म हो जाती है। वो हमेशा अपनी इनकम एक्सपेंसेस में ही ख़त्म कर देता है। मान लेते हैं, समझिए एक कोई वर्कर है, वो वर्कर के 3 पुत्र हैं। यदि वो तीनों पुत्र कोई काम धंधा नहीं करते, यदि वो स्कूल जाते हैं तो वर्कर पे अपने फैमिली की पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों वो वर्कर जितना भी कमाएगा उसके एक्सपेंसेस में सारे खर्च हो जाएंगे। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आते हैं मिडिल क्लास मैन। दोस्तों मिडिल क्लास मैन में ये थोड़े से अमीर होते हैं, पुअर क्लास से जस्ट ऊपर होते हैं। तो दोस्तों मिडिल क्लास मैन वो हैं जो अपने इनकम में से छोटा सा अमाउंट, ज़्यादा नहीं, छोटा सा अमाउंट बचाकर वो निकाल लेते हैं। दोस्तों जो अमाउंट मिडिल क्लास मैन बचा लेते हैं उस अमाउंट को वो लायबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं। अब आप पूछेंगे ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हमारे घर पे तो हैं लेकिन वो हमसे ही पैसा उल्टा लेते हैं। जैसे कि समझ लीजिए हमने कोई कार लोन लिया या फिर स्कूटी लोन पे लिया या फिर कोई घर लोन पे लिया, तो दोस्तों उस लोन का पैसा हर महीने हमारे जेब से ही जाएगा। यदि हमारे पास अगर स्कूटर है या फिर कोई कार, डीजल के लिए भी पैसे हमारे जेब से जाएंगे। दोस्तों यदि हमें स्कूटी में पेट्रोल भी भराने होंगे तो हमारे जेब से जाएंगे। तो दोस्तों यदि हम कोई स्कूटर, कार लोन पे लिए हैं तो उसका पैसा हमारे जेब से तो जाता ही जाता है, लेकिन जो मेंटेनेंस, पेट्रोल, ये सब जितने भी, यदि कोई कभी गाड़ी ख़राब हो गई तो उसमें पैसा लगना, तो दोस्तों ये सब लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे जेब से पैसे को घिसती है। दोस्तों अगला श्रेणी है रिच मैन। दोस्तों ये रिच क्लास मैन उतने ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं जितने हम सोचते हैं। दोस्तों यदि देखा जाए तो रिच पर्सन्स दरअसल वो अपने माइंड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके पास इनकम तो ज़्यादा रहता ही है, लेकिन वो अपने जो जितने भी उनके इनकम आती है उनमें से आधा हिस्सा निकाल कर उन्होंने अपने पास रख लेते हैं और उनसे एसेट्स बनाते हैं। दोस्तों आप पूछेंगे ये एसेट्स क्या होता है। दोस्तों एसेट्स वो चीज़ है जो हमें बिना कमाए ही पैसा दिलाती है। जैसे यदि मान लीजिए मैंने एक शॉप ख़रीदा, तो दोस्तों यदि मैंने एक शॉप ख़रीद लिया तो वो शॉप मैं भाड़े पे दे दूँ किसी को तो हर महीने मुझे इनकम दिला सकती है। मैंने कोई घर ख़रीदा, वो घर यदि मैंने किसी को भाड़े पे दे दिया तो मुझे इनकम दिला सकती है। यदि मैंने कोई शॉप ख़रीद लिया या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जिसे मैं भाड़े पे दे सकूं या फिर किसी को 1-2 दिन के लिए उधार दे सकूं और जिससे मुझे इनकम आए, वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। तो दोस्तों जितने भी रिच पर्सन्स होते हैं वो अपनी इनकम हमेशा एसेट के लिए खर्च करते हैं। वो हमेशा एसेट्स बनाते हैं, अपने पैसे से एसेट्स बनाते हैं और उस एसेट्स का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि हम भी अमीर बनना चाहते हैं तो हमारी सोच भी एसेट्स पे ज़्यादा जानी चाहिए। यदि हम एसेट्स बनाएंगे तभी जाके हम रिच बन पाएंगे। यदि हम सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास में आते हैं या फिर पुअर में आते हैं या फिर रिच मैन में आते हैं, अगर कोई भी इन कोई भी श्रेणी का लोग यदि वो चाहे कि लायबिलिटीज़ ज़्यादा उसके पास रहे, यानी कि जैसे कार, फैशन वाली चीज़ें, ये सब ज़्यादा हैं, वो जिसकी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च कराती हैं, ऐसे कोई भी इंसान जल्दी ही गरीब बन जाता है। तो दोस्तों यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें एसेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें बहुत सारी एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी। यदि एसेट्स खरीद के हम किसी को भाड़े पे दे देते हैं तो एक ना एक दिन हमें पैसा ज़रूर देती है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको। यदि आपको ये लगता है कि यह वीडियो आपके फैमिली या फिर कोई फ्रेंड्स को हेल्प करती है तो दोस्तों यह वीडियो उनसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।